हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज बात करेंगे वाइजैक टेस्ट मैच एंड वी हैव कुणाल, प्रतीक, मनीषा एंड नितिन विद अस। एंड पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, क्या इंडिया डर गई है टर्निंग पिचेस से? खुद के जाल में फंस फंस के क्या इंडिया सीख गई है कि अब हमें फ्लैट पिचेस बनाने हैं और उस पे हेविली स्कोर करना है टॉस जीत के? दूसरी बात, क्या इंडिया आज टॉस जीत के लकी रही कि उनका जो बैटिंग एक बैट्समैन शॉट खेला है, मतलब कुलदीप यादव ने आज जडेजा को रिप्लेस किया है, तो वो थोड़ा बच गया इंडिया, क्योंकि वो लोग एक फ्लैट विकेट पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल गया बैटिंग करने का। दूसरा, यशस्वी की जो भूख है, यशस्वी जायसवाल हंगर्स फॉर रन्स, हम शुरू में ही बात कर रहे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी शायद उनको खेलना चाहिए था। 200 दोनों अबव 170, आज पूरे इनिंग्स को संभाल के रखा। दूसरा चीज है कि आर यू हैप्पी विथ इंटेंट जो आज इंडिया ने दिखाया? इवन दो इतने सारे विकेट्स गिरे, इंडिया ने 336 रन स्कोर किया ऑन द डे, विच इज देयर हाईएस्ट टिल नाउ इन दिस सीरीज। और बात करेंगे रजत पाटीदार के डेब्यू के ऊपर में। और मेरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि आज वॉशिंगटन सुंदर क्यों नहीं खेला। मैंने बोला था कि वॉशिंगटन सुंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा वाइजैक में, बट आज भी उसको, मतलब कि जडेजा की जगह भी आप, मतलब यार मुकेश कुमार कितना ओवर्स डालेगा आप सेकंड सेकंड इनिंग्स में? मैं गारंटी बोल रहा हूँ वो 10 ओवर से कम डालेगा। उसको यार क्यों खिलाया? जब सिराज भी को भी आपने रिलीज कर दिया स्क्वाड से, तो भाई क्यों जबरदस्ती क्यों तुम लोग थोड़ा ब्रेव नहीं हो सकते हो? 3 स्पिनर्स क्यों नहीं खिला सकते? मतलब मुझे समझ नहीं आया यार क्यों आई ऐसा थिंक किया इन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और दूसरा, शिखर, मुझे लगता है कि द्रविड़ को और टीम इंडिया को ऐसा कभी एक रीजन मिल जाता है ना, तो ये प्लेयर को खिला लेते हैं, बट जिसके लिए पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार करो ना आपकी, इसको खिलाओ, सरफराज खान को खिलाओ, इतने साल से डोर नॉक कर रहा है तो उसको नहीं खिलाएंगे? यहाँ पे बस एक फैक्ट क्या आ गया था मैच के पहले कि शामी ने रिवर्स स्विंग करके लास्ट टाइम वाइजैक में 35 for 5 लिया था। बस उसके बेसिस पे इन्होंने फिर से दो पेसर्स खिला दिए। और हम्म। रही बात इंडिया की, आई एम वेरी हैप्पी यार विद द पिच। एक्चुअली अच्छा है कि इनने फाइनली ना अपने बैटर्स को भी ट्रस्ट किया कि हम्म। हम लोग आउट स्कोर करेंगे इंग्लैंड को, प्लस ये भी ट्रस्ट किया कि कुलदीप एंड अश्विन, माना जडेजा नहीं है, कुलदीप एंड अश्विन के बेसिस पे वी विल टेक 20 विकेट्स। सो हम्म। गुड स्टार्ट टू द टेस्ट एंड गुड गुड एटीट्यूड फ्रॉम टीम इंडिया। यार गुड हम्म। स्टार्ट तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इंडिया के रन्स बहुत कम रह गए। मतलब इस पिच पे रन्स और काफी ज्यादा बनने चाहिए थे। इंग्लैंड जब बैटिंग करने आएंगे, दिस इज लाइक अ 500 विकेट, आई मीन 500 विकेट आराम से इंग्लैंड विल टेक अ लीड। इसमें तो लग रहा है आई थिंक इंडिया विल गेट ऑल आउट फॉर 400 यहाँ पे, एंड वी विल कंसीड सम लीड टू इंग्लैंड। भाई कॉन्फिडेंस रख, एक बैट्समैन 180 पे है, दूसरी तरफ आर्टिस्ट खेल रहा है। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस है टीम पे। I don't think so. After seeing the collapses in the last match, no way. मनीषा, You व्हाट्स guys योर टेक? batted well या today. I don't think. My take, other than the call to not play one more pacer, waste. मतलब नहीं चाहिए था। आई डोंट थिंक मुकेश को खेलना कोई जरूरत है, बट हम जानते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट तो कितना ही कम करते हैं, तो वो इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि वाशी नहीं खेला है। सेकेंड, कमिंग टू द स्कोर बोर्ड एंड हाउ मच इंग्लैंड कैन स्कोर, मुझे लगता है इंटेंट है, ऑब्वियसली है, बिकॉज बहुत लोगों ने लाइक अक्सर एंड आई थिंक, आई मीन गिल, आई कांट नेम गिल, बट अक्सर एंड आई थिंक भारत जो भी है, दे वर डूइंग गुड। दे अगेन थ्रू देयर विकेट, जैसे उन्होंने पहले मैच में किया था। मतलब स्टार्ट करते हैं बट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज वन थिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड भी विल स्ट्रगल बिकॉज ऑफ दिस अश्विन, अक्सर एंड कुलदीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग 400-500 कुछ भी कर लेंगे, बट आई स्ट्रांगली फील वहां पे होगा, पासा पलटेगा व्हेन दे स्टार्ट। ओके। बट या नितिन, व्हाट आर योर फर्स्ट कमेंट्स? फर्स्ट कमेंट की जो टीम सिलेक्शन हुआ है वही जस्टिफाई नहीं लग रहा है कि ऑन व्हाट बेसिस आपने जडेजा को रिप्लेस सुंदर से नहीं किया है। आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते हो कि आप एक बैट्समैन कम होके मैच जीत जाओगे जहाँ पे इंग्लैंड आएगी और आपको हिट करेगी ही करेगी। बच गए, टॉस जीत गए, बच गए ये लोग, एक्चुअली लग बच हाँ, वो गए ये लक लोग। था आपको कि आप टॉस जीत गए हो आज, वो आपको लक अच्छा था कि हाँ। आप टॉस जीत गए, वरना टीम अ- सिलेक्शन जस्टिफाई कहीं नहीं लग रहा है। हाँ, मैं थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ मैच का एनालिसिस। तो एक्चुअली आज जब इंडिया ने स्टार्ट किया इनिंग्स, तो यू नो जेम्स एंडरसन वाज इन इंग्लैंड टीम, एंड उसने बहुत अच्छा सीम प्रेजेंटेशन एक फ्लैट हाईवे पिच पे, जिसपे पिच रिपोर्ट पे दिनेश कार्तिक, मुरली कार्तिक, सारे कार्तिक्स ने बोल दिया था कि ये फ्लैट पिच है। वहां पे जेम्स एंडरसन ने जो बॉलिंग किया है वॉबल सीम के साथ,
इट वाज अमेजिंग। और रोहित शर्मा ने उसको सरवाइव किया, समहाउ ही मैनेज टू सरवाइव दैट। और उसके बाद मुझे काफी एक्सपेक्टेशन था रोहित से कि वो कैपिटलाइज करेगा, बट ही गॉट आउट टू शोएब बशीर। शोएब बशीर जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का ब्रिटिश स्पिनर है, जिसका वीजा डिले हुआ था, उसने उसको अपना फर्स्ट टेस्ट विकेट बनाया। एंड उसके बाद आया, तब मुझे लग गया अब मजा आएगा मैच में, क्योंकि आ गया द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, शुभमन गिल। सो द व्हेन द प्रिंस इज अराइव्ड, तो उसके बाद जेम्स एंडरसन ने बोला कि प्रिंस तू होगा, मैं सालों से राजा हूं, मैं तुझे दिखाता हूं कि क्या होता है सीम बॉलिंग। भाई उसने भाई ऐसा बॉलिंग कराया है ना, वो स्पेल फिर से रिपीट पे देखो भाई जाके, क्या भाई स्पेल मैंने कराया प्रीव्यू उसने। में बोल दिया था भाई, एंडरसन को खिलाएंगे क्योंकि गिल का विकेट लेना है। प्रीव्यू में बोल दिया था गिल को आउट करेगा। तूने तो एंड बोला था एंडरसन एंडरसन ने खिलाएंगे, तो मैं बोलता हूँ इंग्लैंड जीते, तू तो कुछ मत ही बोल भाई। भाई वो इस टॉस की वजह से भी, टॉस भी तो देखना पड़ेगा ना, मतलब इंडिया ने एक बहुत इंडिया क्रुशियल के टॉस। लिए नहीं, प्रिंस के लिए पिच बना था कि प्रिंस मारे। ओ गुड पॉइंट मनीषा। ये और पिच प्रिंस ने आज 2 चौके मारे थे ना जब हार्टली को, तो थोड़ा टच में आ रहा था फाइनली, बट हाँ अगेन ही हाँ कुड नॉट कैपिटलाइज यार। और हाँ। एंडरसन के अगेंस्ट तो उसका मेंटल ब्लॉक ही है यार। एंड अच्छा, मैं एंडरसन एक ने यार क्वेश्चन पूछना आज चाहता एक हूँ। और चीज के लिए सरप्राइज किया, लाइक सीम प्रेजेंटेशन तो है बट 135 प्लस बॉलिंग कर रहा था भाई एंडरसन यार कंसिस्टेंटली। जब 41 years old. यार इंडिया के Yeah. सारे बॉलर्स का आते ही 3-4 साल में स्पीड कम हो जाती है, एंडरसन इज स्टिल बॉलिंग एट दिस स्पीड, इट्स जस्ट एक्सेप्शनल, मतलब अच्छा, मैं नेक्स्ट एक लेवल। चीज पूछना चाहता हूँ, ये पिच क्या शुभमन गिल को फॉर्म में लाने के लिए बनाया गया था? अगर ड्रॉ भी होता है तो भी चलेगा, पर शुभमन गिल फॉर्म में आ जाए, प्रिंस फॉर्म में आ जाए, क्या लगता है? भाई बिल्कुल हो Yes. सकता है, क्योंकि कैसे आंसर करोगे आप, सरफराज खान को गिल के लिए बाहर बिठा रखा है, कैसे आंसर करोगे? सरफराज खान विल नेवर रिप्लेस गिल वैसे तो, प्लीज। और Hmm. उनको ये भी डर होगा कि डेब्यूटेंट पाटीदार खेल रहा है, तो एक फ्लैट पिच Hmm. बनाते हैं, गिल और पाटीदार चल जाए तो हम Hmm. शायद बच जाएंगे। और वैसे भी हमारा एक बैट्समैन शॉर्ट है, तो मुझे लगता है इंडिया डिफेंसिवली सोच के ये मतलब पिच बनाई है, या जो भी है थोड़ा डिफेंसिव माइंडेड गए हैं ये लोग Hmm. इस पिच पे, बट ठीक है। But yeah, but seriously, aren't we tired? I mean, we the management जो भी है वही सेम चीज बात करते हैं कि कब इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगा, कब ये करेगा, क्यों इतना हम्म इनका ओल्ड थिंकिंग अप्रोच है, बट कुछ चेंज होता नहीं है। आई मीन वी कम हम्म टुगेदर, वी डिबेट, वी डिस्कस, बट हम लोग वही हम्म डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसे हम्म ऐसे आईसीसी ट्रॉफीज जा रहे हैं, हम बस यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों इंडिया इतना वीक हो जाती है जब एक हम्म हार आता है या फिर देयर इज वन जॉल्ट, आई डोंट नो। हम्म या एंड वी आर गिविंग विकेट्स अवे टू जोई रूट। भाई आई एम हम्म वेरी थैंकफुल टू जायसवाल भाई, उसने अपने बाकी टीममेट्स को फॉलो नहीं किया, सब लोग बस स्टार्ट करके अपना विकेट दे गए जस्ट लाइक फर्स्ट टेस्ट, बट व्हेन जायसवाल यू आर, हैज रियली स्टूड। और प्रीव्यू में भी हमने बोला था कि जायसवाल और रोहित, इन दोनों से ही होप है, इन दोनों में से ही किसी को बड़ा इनिंग्स खेलना है, एंड फाइनली हम्म जायसवाल डिड इट। रोहित विराट की कमी वाज लाइक जैसे विराट आउट हो जाता है हर कोई न्यू ये को स्पिनर या फिर बॉलर को, रोहित उसको ये कर रहा था आज, ही आल्सो गॉट आउट। yeah. yeah, maybe it's time for a complete overhaul, you know, जायसवाल, यंग पे लग जायसवाल कैन is actually playing very freely, लेकिन बाकी सब लोग तो बिल्कुल। डू यू गाइस थिंक कि इंडिया को लगता है कि इंडिया को एक टेस्ट मैच देखने के बाद लग गया है कि टर्निंग पिचेस पे बेसबॉल बेटर है, इंडियन जो क्रिकेट खेलती है उससे बेटर है बेसबॉल टर्निंग पिचेस पे? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? Well, India should still think they will do better in turning pitches. I mean, we have Ashwin, so ओके। भाई आपके पास 3 क्वालिटी स्पिनर है, आपको ये कभी नहीं लग सकता है। आप 10 साल से उसके उनके बेसिस पे जीत रहे हो, अश्विन, अक्षर एंड जडेजा, हम्म आई मीन तो या ट्रस्ट करना या ही। हम्म एक्चुअली मतलब इट्स नॉट ओनली इंडिया, ये थिंकिंग जनरली होता है कि आप व्हेन यू हैव बीन डिलीवर्ड एक लॉस या फिर जो भी आप हार जाते हो डिस्पाइट इतना लीड जो भी है, आपका थिंकिंग होता है कि पूरा स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं, सब कुछ डिफरेंट करना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज नो हाउ हाउ दिस जनरली वर्क्स। यू हैव टू ट्रस्ट आपके जो एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं, जो आपको विकेट दिला सकते हैं, जो आपको ये कर सकते हैं, so that उसी हिसाब से जाना चाहिए। इफ यू completely change the strategy altogether, it will not help. But yeah, like Pratik said, thanks to Yashasvi Jaiswal for scoring 53% of the runs today, 179 out of 336. एंड जितना पॉजिटिवली बंदे ने खेला है, मुझे सबसे अच्छा तो उसका ये लगता है कि वो कोई भी सिचुएशन में ओवर डिफेंसिव नहीं जाता है, और बीच बीच में वो हमेशा ट्राई करता रहता है
कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करके बैट्समैन का बॉलर का रिदम तोड़े एंड ही गॉट अ गुड पार्टनरशिप विद श्रेयस अय्यर 90 रन्स का पार्टनरशिप हुआ एक्चुअली दैट वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप ऑल्दो श्रेयस से भी प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं अभी क्योंकि ही इज नोन एज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन लेकिन लास्ट के जो 10-11 इनिंग्स रहे हैं श्रेयस के तो आज भी एक बॉल लो रह गया और बेन फोक्स ने बहुत अच्छा कैच ले लिया टॉम हार्टली ने जो उसको आउट किया तो मतलब कि प्रेशर तो श्रेयस अय्यर विल फील द प्रेशर मतलब अभी उस पे भी क्योंकि अगर आज मुझे लग रहा था आज पाटीदार अगर अच्छा कर देता तो श्रेयस वुड हैव बीन रियली अंडर द हीट क्योंकि पाटीदार बहुत अच्छा स्टार्ट किया था इफ यू सी हाउ ही स्टार्टेड हिज इनिंग्स ही हैड अ ग्रेट डिफेंस उसके पास बहुत अच्छा अंडर द आईज खेल रहा था वो और टेक्निकली looked very sound, played very good shots. हाँ तो श्रेयस was under pressure. श्रेयस is under pressure. वो तो लग रहा है मतलब कि वो भी बट गिल इज अंडर मोर प्रेशर क्योंकि गिल तो भाई पूरा डेस्परेट हो गया है आज मतलब वो जैसे आउट हुआ तो मतलब ही वाज डेस्परेट टू गेट ऑन द फ्रंट फुट मतलब जैसे ही एंडरसन और स्टोक्स ने एक्चुअली एक ट्रिक खेला उसके दिमाग के साथ कि वो हर सब कुछ फ्रंट फुट पे आ रहा था तो स्टोक्स ने एक फील्डर को पीछे कर दिया और गिल को इंडिकेट किया कि अभी शॉर्ट बॉल आने वाला है तो गिल वाज ऑन द बैक फुट दैट वाज एक्चुअली अ ब्रिलियंट मास्टरपीस बाय एंडरसन अगर मोजार्ट बैठ के कोई सिम्फनी मतलब लिखता होगा ना कि कैसे तो वो आज एंडरसन ने किया है गिल के साथ मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल साइट टू वॉच फॉर अ क्रिकेट फैन न्यूट्रल क्रिकेट फैन ऑब्वियसली एज एन इंडियन फैन हमको इतना अच्छा नहीं लगा वो बट या मैन Oh yeah, but a legend is a legend. I mean, I was also listening to the commentators कि वो 6 ओवर continuously मतलब he was bowling. There was I think Rehan on him like ऐसे ये कर रहे थे एक के बाद एक और that is the time when there is a peak sun like you know heat and 41 years old bowling like that और ऐसा नहीं था कि वो loose delivery भी कर रहा था. He was like also मतलब very strict with his lines and all and oh he was I'm very like very accurate बहुत एक्यूरेट था वो very nice एंड to see him. केविन पीटरसन वाज प्रेजिंग हिम सो मच बोल रहा था मैं नेट्स में भी इसको नहीं खेल पाता हूँ और मतलब और स्टोक्स का कैप्टनसी भी आज बहुत अच्छा था इवन दो 336 रन्स वो लोग कंसीड किए ही ब्रॉट रेहान अहमद एट द राइट टाइम मतलब उसको तो 2 सेशन पूरा बॉलिंग ही नहीं कराया फिर उसको पाटीदार के लिए स्पेशली लेके आया दैट वाज आल्सो वेरी वेल प्लान्ड बट अभी मेरा तुम लोग से एक क्वेश्चन है वी हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग नॉट मच टाइम बट जाते जाते मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग को लगता है कि इंग्लैंड कैन स्कोर एट अ हायर रेट ऑन दिस पिच या फिर पिच डिटोरिएट होगा और इंग्लैंड नहीं कर पाएगी या फिर इंग्लैंड बैसबॉल में 6 के रन रेट से खेल के इस पिच पे इंडिया को भी आउट स्कोर कर देगी और क्या अश्विन पहले तो हमें ये देखना होगा कि अश्विन क्या करता है क्योंकि ही इज ऑल्सो ए वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन तो ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन टुमारो डे 2 का आप लोग का क्या प्रेडिक्शंस है I'll just go first because मेरे like you know मुंह पे है वो बात. I just want Ashwin to be sensible tomorrow and let Jaiswal play and him play to add more runs. Jaiswal कर सकता है और थोड़ा बहुत और अश्विन भी कर सकता है as you said. But after that England either might start well. They will obviously start with a positive intent या जो भी है. But as I said मुझे ऐसा बहुत ही strong feeling आ रहा है कि India will bounce back with their spinners. These 3 basically. So there will something happen on the pitch as you said. There will be a change there. Yeah. कुणाल मुझे मुझे ये लगता है कि कल सेकंड हाफ में टी के बाद से पिच में स्पिन होना स्टार्ट हो जाएगा तो कल इन दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि जितनी लंबी बैटिंग कर सकते हैं एटलीस्ट लंच तक तो इंडिया कल बैटिंग करे पूरा पहला सीजन तो इंडिया को बैटिंग करने की कल okay I think the first session tomorrow will be very interesting but yeah I feel India will be out under 400 उसके बाद England knows the pitch is going to deteriorate so they are going to play very fast at least they're going to try to play very fast tomorrow yeah and yeah Kunal I think you may be right because पता है कल new ball भी due है actually they have not taken the new ball today despite bowling 92 overs so the new ball is due and they will take it first up with Anderson और अश्विन तो स्लैश करता ही रहता है पेसर्स को वो शायद पेसर पे आउट हो जाए मतलब ऐसा भी हो सकता है I just hope Yashashvi does this, you know, maintains his focus and concentration and scores at 200 at least this time, unlike, you know, last game. But besides that, yeah, I feel England के लिए कल last का session थोड़ा tricky होगा, but I think England will try to play at a run rate of 6, and depending on how they play in the last session tomorrow and first 2 sessions on the third day, I think they can reach 450, 500.
नहीं सही बात बोल रहे हैं। एंड टॉस जीतना एक बहुत अच्छा एडवांटेज था, लेकिन जो जो इसको यूटिलाइज किया वो है यशस्वी जायसवाल ने। एक्चुअली इस पूरे सीरीज में अगर बेसबॉल का किसी ने आंसर दिया है तो वो है जैज बॉल, जो कि मैं बोलता हूँ यशस्वी जायसवाल के स्टाइल ऑफ प्ले को। क्योंकि वो बंदा का जो हंगर है फॉर रन्स, मतलब वो अकेला बंदा है जो मुझे लगता है भाई वो सोच के है कि भाई मैं रन्स मार के जाऊंगा, मैच जिता के जाऊंगा। मतलब उस बंदे में मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फीलिंग आता है, जो कि हर इंडियन बैट्समैन में होना चाहिए बट हर इंडियन बैट्समैन में नहीं है। स्पेशली आज केएल राहुल नहीं था तो आपको दिखा भी कि कितना इंटेंट के साथ ये लोग बैटिंग किए। और मतलब काफी अच्छा इंटेंट था। 336 तो नहीं बनाती वरना, तो वो भी एक पॉइंट है। एंड वन और मोर थिंग अबाउट जायसवाल इज लाइक वो वही वैसे ही खेलता है जैसा सिचुएशन डिमांड करते हैं। जैसे बॉल आता है वो इतना नहीं सोचता मुझे 100 करना है तो मैं स्लो हो जाऊंगा, उसके बाद फास्ट हो जाऊंगा, उसके बाद ये हो जाऊंगा। जैसा सिचुएशन है वो वैसा खेलता है। और आज तो एंड देखा दैट ना हमने, 94 से 100, 94 से 100 ही वेंट विद अ एग्जैक्टली सिक्स। वही तो बोल रही हूँ। मतलब कौन करता है इंडिया में ऐसे यार, कौन मारता है 94 पे सहवाग सिक्स? करता था, शिखर का पुराना क्रिकेट सहवाग ही करता था। बट हाँ सहवाग यार, करता था, इंडिया उसके बाद कोई नहीं किया है जायसवाल ऐसे। ने बहुत डिसिप्लिन के साथ खेला, राइट? उसने बहुत कम रिस्क लिए, ही डिड नॉट जस्ट लूज हिज फोकस। ही बिल्कुल दिन के एंड तक, इवन तो स्टोक्स और एंडरसन ने इतना प्रेशर डाला, ही वाज सो फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। वाओ, एक्चुअली आई हैव टू वेरी अप्रिशिएट, गुड। उसने एंडरसन को बहुत पेशेंटली खेला। उसने बताया एंडरसन को कितना रेस्पेक्ट दिया है। उसने 41 बॉल्स में 6 रन मारे एंडरसन को। और उसने हार्टली को तो 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर मारा है। मतलब इट वाज सच अ वेल अनलाइक अदर प्लान्ड। पीपल जो अनलाइक अदर पीपल जो कोई भी स्पिनर को रेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। मतलब भाई हाँ जहां देना चाहिए किसी को वैसे करो ना, किसी के सामने ऐसे डर के। आई मीन दिस इज लाइक has been very bad on India's part। उन्होंने इंग्लैंड के सारे नए नए स्पिनर्स को इतना मतलब रिस्पेक्ट देके खेला है। एग्जैक्टली। वहां तो वैसे होना चाहिए था, रूट को घुमा के मारना चाहिए या था। ओके, या एटलीस्ट आज रूट का बैड डे था, दैट वाज वन गुड थिंग फॉर इंडियन फैंस। लेकिन देखते हैं वाइजैक में टेस्ट मैच कैसा रुख लेता है। और बहुत मजा आ रहा है यशस्वी का बैटिंग देखने में। एटलीस्ट ही इज गिविंग सम फाइट, नहीं तो इंडिया आज भी 200 पे ऑल आउट हो जाती। थैंक गॉड यशस्वी जायसवाल इज ओपनिंग द बैटिंग फॉर इंडिया एंड व्हाट अ फाइंड ही हैज बीन। So thank you guys for following our channel, and please subscribe to our channel Cricket Caviar. Thank you, Kunal. Thank you, Manisha. And thank you, Nitin, for joining. Let's see what happens tomorrow. And all the best to Indian team. बाय बाय गाइस। Bye.